बॉक्स में। बसती दशन शिखरे धरणी तव लग्न तसिन कलंक कलेश निमग्न केशवधृता शुकर रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। आई थिंक मुझे चैट दिस व्हाट गूगल मिस्टेक। हाँ, सुकर रूपा होना था इधर, तो इट्स नॉट प्रॉपरली। इसकॉन की साइड से निकाला लेकिन वो प्रॉपरली से ट्रांसलेट नहीं हुआ। एनीवे, बसती दशन शिखरे धरणी तव लगना शशिनि कलंक कलेश निमग्न केशवधृता नरहरिरूपा केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय वरादेव की जय। भूदेवी की जय। शील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। आई थिंक नाउ इज विजिबल। ओके, तो सभी का स्वागत है और सभी को वराह द्वादशी की शुभकामनाएं। और वैष्णव बड़ी वैष्णव ने सब कृपा करके ऐसा किया है। हम बद्धजों के लिए कि अलग से हमें व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी के साथ ही जो है उसका व्रत हो जाता है। बट परंतु जो है हम हरि नाम और जो है भगवत कथा, भगवत श्रवण, लीला कथा श्रवण वो तो कर सकते हैं हमेशा, और करना चाहिए। अवसर खोजना चाहिए हमको। जैसे बोलते हैं ना कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, इसी प्रकार जो है भजन करने वालों को भजन का बहाना चाहिए बनता है। तो उत्सव मनाने का कैसे जप करें, कैसे मंदिर जाएं, कैसे तैयार हों मंदिर जाने के लिए, ऐसे बहुत सारे तो आज हम चर्चा करेंगे वराहदेव की वराह द्वादशी के प्रकट में। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। वसति मतलब निवास कर रहे हैं कौन? दसन शिखरे ऑन द टिप ऑफ द टस्क, मतलब भगवान का जो है वराह सूकर रूपा में। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि ये जो आपके शहरों में पाया जाता है ये वाला सुअर नहीं है वो। बेसिकली ये जंगल का जो सुअर है, जंगल का सूकर रूप जो है बहुत खतरनाक जो होता है। जहां तक बताते हैं कभी कभी बड़े बड़े शेर जैसे जानवरों को भी वो अपने टस्क से मार सकता है, बहुत शक्तिशाली स्वाभाविक रूप से। और ये तो स्वामी यहाँ भगवान है। धरणी मतलब अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी माता। शशनि कलंक कलेवा, जिस प्रकार से जो है शशि मतलब चंद्रमा के ऊपर जो है थोड़ा सा स्पॉट लगता है, डार्क स्पॉट लगता है तो सुंदर दिखता है वो। ठीक है, चंद्रमा के ऊपर थोड़ा वो दिखता है अलग। नोटिस किया होगा आजकल तो फिर इतना पोल्यूशन है कि ढंग से दिखता नहीं है शहरों में तो। केशव धृता न, केशव धृता वराह रूपा केशव धृता सूकर रूपा जय जगदीश हरे। तो बता रहे हैं इस प्रकार से कि भगवान आपने वराह रूप का जब धारण किया, जब पृथ्वी को समुद्र से उठाया, तो कौन बताएगा कौन से सागर से उठाया है? कारणोदक सागर, गर्भोदक सागर या क्षीरोदक सागर? हरे किसको पता कृष्णा है? प्रभु जी। गर्भोदक जी, सागर। चलिए बहुत बढ़िया, आपका जवाब सही है। हरि बोल, थैंक यू। गर्भोदक सागर में जो है जब वो हिरण्याक्ष गिरा देता है पृथ्वी को, तो भगवान जो है इस पृथ्वी देवी को उठाने के लिए क्या होता है, कथा से आपको पता होगी कि जिस प्रकार से जो है भगवान ब्रह्मा जी के अलग अलग मानस पुत्र होते हैं।
और उसके पश्चात जो है, जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्राकट्य होता है ब्रह्मा जी के इच्छा से, तब ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं कि अभी अप्रजा की सृष्टि करिए। तो फिर वो, जैसे भागवतम में कितने तत्व हैं, कौन बताएगा भागवत में? श्लोक किसी को याद बोल सकते हैं? हम्म। आपको तो पता होना चाहिए, आप इतने समय से भागवत सुन रहे हैं, कर रहे हैं। कोई बताना चाहेगा कितने तत्व भागवत में? 10 हैं 10 प्रभु जी। तत्व हैं। हाँ बताइए कौन से, वेरी गुड, बताइए, पूछने को ना। सर्गस्य स्थानम पोषणम उतय निरोधो मुक्तिर आश्रय, इतना याद है प्रभु जी। हाँ मनवंतर इसमें छूट गया, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 9 हो स्थानों गए का। आपको। हाँ। तो अत्र सर्गस विसर्गश्च स्थानम। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, जो कि भगवान ने जो जो तत्व दिए जो है सृष्टि करने के लिए। विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन, जो ब्रह्मा जी ने किया, उन तत्वों को इकट्ठा करके सृष्टि का निर्माण किया। स्थान मतलब वो स्थान जहाँ पे ये सृष्टि, तो तीसरा जो जो है तृतीय स्कंद बेसिकली जो है, आगे इसमें स्थान के बारे में चर्चा होती। तो भाई उन्होंने पूछा कि भाई स्थान सृष्टि तो होगी तो, लेकिन स्थान तो चाहिए, स्थान कहाँ है? तब देखते हैं कि अरे पृथ्वी कहाँ है। तो फिर पता चलता है कि हिरण्याक्ष जो है, क्योंकि हिरण्य का मतलब होता है सोना, गोल्ड। आजकल तो गोल्ड इतना महंगा हो गया कि गोल्ड पे बात ही करने वाला ही पे रेट पड़ जाए, इस सोने की बात कर रहा है। फिर क्या रेट चल रहा है भाई ये सोना, किसी को पता है क्या? आज सब हिरण्याक्ष के लोग वंशज हो गए हैं, सोने पे नजर है। इधर हम दक्षिण भारत में तो हम जाते हैं, कभी हम गए थे विशाखापट्टनम, विजयनगरम। वो सब्जी बेचने वाली, नारियल पानी वाली भी सोने सोने की चेन पहनती है। सोचता यार क्या क्या स्तर है। लेकिन पहले के समय में उसको विशेष दर्जा दिया जाता था, स्वर्ण को, और निस्संदेह आवश्यकता पड़ने पर काम भी आता है। आजकल दुर्भाग्य से तो हिरण्याक्ष भी, आजकल क्या है, हिरण्याक्ष के वंशज लोग हैं, सब सोने पर नजर लगा के बैठे हैं। हिरण्याक्ष ने सोचा कि जो है, जो रत्न ज्वेल है वो सारा निकाल लिया जाए। हिरण्यकशिपु मतलब जो सुंदर, मतलब आरामदायक चीजों को पसंद करता है, सॉफ्ट और आरामदायक, जो कंफर्टेबल चीजों की जीवन को पसंद करता है जो व्यक्ति, वो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो है ना, इस प्रकार से ही रहे। राक्षसी प्रवृत्ति, डिमोनिक टेंडेंसी, जो कि हम सबके अंदर हम देख सकते हैं। भगवद गीता में 16वें अध्याय में भगवान ने इसका विस्तार से वर्णन भी किया है, देवी तथा आसुरिक स्वभाव। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी गर्भदक्षाई में चली जाती है, ब्रह्मा जी सोचते हैं अरे कहाँ गए। फिर पता चलता है कि गर्भोदक सागर में, अब क्या करेंगे? तो अब भगवान को जैसे ही निवेदन करते हैं, तो फिर जो है ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं और आगे के अपने जो सृष्टि के जो संरचना है, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है, ब्रह्मा जी को एक छींक आती है। तो जो अब हमारे छींक, हमको छींक आएगी तो क्या होगा, है ना? गंदगी निकलेगी पहली बात। लेकिन ब्रह्मा जी की उससे एक छोटा सा जीव प्रकट होता है, और देखते देखते, किस किसने महाअवतार नरसिंह मूवी देखी है? वो सुंदर सीन याद आ रहा है, बहुत सुंदर। यदि कोई इसको कट कट करके शेयर कर सके तो बहुत अच्छा, ग्रुप में कैसे जो है वो जी। तो बहुत सुंदर तरीके से जो वराहदेव, इतना छोटा सा कुछ जीव प्रकट होता है नासिका, इसका मतलब भगवान कहीं से भी प्रकट हो, किसी भी रूप में हो, इसलिए वो अच्युत हैं। अच्युत शब्द का अर्थ है जो अपनी पोजीशन से च्युत नहीं होते, नीचे नहीं गिरते, चाहे वो सुअर के रूप, जानवर के रूप में आए, चाहे मछली के रूप में आए, चाहे कच्छप के रूप में आए, हाँ, चाहे वो किसी मनुष्य के रूप में आए, चाहे वो चोरी करें, चाहे वो कहीं कुछ भी क्यों न करें, उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा कम नहीं होने वाली है, इवन बढ़ जाती है। और कि देखो भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, करने के लिए तैयार। तो जो है, और भगवान जो वराह देव प्रकट होते हैं और धीरे धीरे विशाल रूप ले लेते हैं। देखो आप जैसे याद कर सकते हैं, जैसे मूवी में कितना सुंदर सीन दिखाते हैं, इतना सुंदर, और गदा साथ में लिए हुए, और श्रृंगार इधर जो कवच टाइप के पहने हुए, एकदम बहुत सुंदर रत्न जड़ित आभूषण के साथ जो प्रकट होते हैं।
और फिर जैसे ही गर्भोदक उस शर में से वो छलांग लगाते हैं, जाते हैं भूदेवी को खोजते हैं। हिरण्याक्ष वहां पर अपना इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ था, और भूदेवी को इसीलिए सूकर रूप लिया कि सूकर का जो है बताते हैं कि सूंघने की शक्ति बहुत होती है। जैसे बहुत संसार में कुत्ते की शक्ति बहुत मानी जाती है। यहाँ पे चूंकि गर्भोदक सागर में जाना था, उसको लाना था, तो उस नख के ऊपर से वो भूदेवी को ऐसे सुंदर तरीके से उठा लेते हैं तरह से। तो ऐसा वाइट, वो ऐसा, तो अलग जैसे चंद्रमा के ऊपर जो अलग दिखता है, ऐसा सुंदर जो है भूदेवी इनसे प्रार्थना करती हैं। और यहीं पर जो हम देखा है कि भौमासुर का जो जन्म है, भौमासुर जो बताते हैं बाद में कृष्ण लीला में, द्वारका में, द्वापर युग में जो है आता है भूदेवी के पुत्र के रूप में, नरकासुर, भौमासुर जो नरक चतुर्दशी के दिन जिसका वध हुआ। तो ये भू वराह देव के स्पर्श से जो है भूदेवी फिर बाद में जो है भौमासुर को जन्म देती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वराह देव गर्भोदक सागर से निकलते हैं और जब ऐसे ऐसे हिलाते हैं अपने आप को थोड़ा सा, तो उनके जो शरीर से छींटे निकलते हैं, तो सारा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। और बताते हैं कि जो कुशाग्रास जो अभी हम देखते हैं, जो सबसे पवित्र मानी जाती है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या अनुष्ठान हो, उसमें कुशा की आसन, कुशा की अंगूठी पहनी जाती है, कुशा की उससे आसन पात्र बनाया जाता है। तो वो बताते हैं कि वराह देव के शरीर से जो रोम जो गिरा है, उससे जो है कुशा जो घास है वो उसका निर्माण हुआ है। तो हम कुछ श्लोक जो है भागवतम में आते हैं, उसको थोड़ा सा श्लोक पढ़ना आवश्यक है। तो ये जो प्रसंग जो विशेष तौर से आता है, ये है तृतीय स्कंद 13वें अध्याय में, वरादेव का प्राकट्य। तो अथ तस्य महाबाहु शृण्वतः पुरुषर्षभा वराह रूपम विबुधा शास्त्रजा हरिश्वर। भगवान ब्रह्मा जब पृथ्वी को जो बता रहे हैं, ढूंढ रहे होते हैं, तो फिर जो है वराह देव प्रकट होते हैं, उनकी मनो इच्छा को जानते हुए, भक्तों के मनोभाव को समझते हुए प्रकट होते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग द मूड ऑफ हिज डिवोटीज, क्योंकि देखते हैं कि भक्त भी खतरे में है और उनकी सृष्टि भी खतरे में है। तो शिक्षा क्या मिलती है कि जब जब भक्त या भगवान का आ, जो सिस्टम जब भी खतरे में होता है, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। Okay, so I'm in here in a ward, so some other patients are there, but they are very nice, coordinating, cooperating. So anyway, तो जो है जब जब भक्त और भगवान की सृष्टि, जैसे बताते हैं कि सुन रहा था एक बार राधे श्याम प्रभु के प्रवचन में कि देवता भगवान को प्रिय क्यों है। ऐसा नहीं कि कुछ उनका विशेष सुंदर शरीर या कुछ उसके कारण से, क्योंकि जो भी व्यक्ति भगवान के जो सृष्टि के कार्यों में सहयोग करता है, भगवान उसका सहयोग करते हैं। इसलिए भगवान गीता में क्यों बता रहे हैं कि भक्त प्रचारक उसको बहुत प्रिय है। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? प्रचार करने वालों को प्रिय क्यों है, कौन सा श्लोक है? एनीवन रिमेंबर? 18.68-69। नाच तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृत्तमा भाविता न च भूय अन्य प्रियोतरो भवि। कौन? जो उसके पहले वाला श्लोक, या इदम परमम गुह्यम मद भक्ति सुविदास्यति, जो ये मेरे परम ज्ञान को पहुंचाता है, मतलब बिछड़े हुए बच्चे को माता पिता से मिलाना, तो इसलिए वो प्रिय हो जाता है भगवान का। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति सृष्टि के कार्यों में सहयोग करता है, सृष्टि के संतुलन में सहयोग करता है, भगवान के जो नियम बनाए हैं उनको पालन करता है और पालन करने के लिए दूसरों को प्रेरित करता है, वो बहुत प्रिय है। देखिए जैसे भारत सरकार या कोई भी देश की सरकार भी है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देती है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण,
भारत रत्न तक देती है, जो समाज के लिए स्वयं कार्य करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं अच्छा कार्य करने के लिए। इस प्रकार से भगवान भी उन व्यक्तियों के लिए विशेष संरक्षण देते हैं, सुविधाएं देते हैं। इस प्रकार जैसे प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों के लिए, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के जीवन में दिया, और हम करेंगे तो हम भी प्राप्त करेंगे, अनुभव भी हम कर पाते हैं कि हाँ, हम थोड़ा सा ही प्रयास करते हैं, भगवान हमें बहुत सहयोग करते हैं। तो कैसे वराहदेव श्लोक में धरती माता को उठाते हैं, ये वाला श्लोक आता है 30वां श्लोक, 3, 13, 30। उक्त उक्त क्षिप्तावलो पुरर्वधो ग्रंथानूर एवं वशी भूमिम समुद्धरता ततः समानीयान जालयम। श्लोक पढ़ना बहुत आवश्यक है, एक्चुअली बताते हैं सामान्य क्लास में हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये तो शास्त्र की वाणी है ना, हम अपनी वाणी बोल रहे हैं, पता नहीं सामने वाले का कितना शुद्धिकरण करेगी, लेकिन यदि हम गीता भगवत का श्लोक यदि बीच में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे निस्संदेह हमारा शुद्धिकरण ज्यादा होता है। तो बता रहे हैं कि वराधे ने ऐसे उठाया पृथ्वी को, जैसे जो हाथी है वो कमल को उठा लेता है, तालाब से सुंदर तरीके से ऐसे उठाते हैं। तो शिक्षा कि भगवान के लिए जो है बड़ा बड़ा कोई भी चीज भारी नहीं है, इतनी बड़ी पृथ्वी को सिंपल बहुत सरल तरीके से उठा लेते हैं। तो भगवान की यहाँ पर शक्ति का भी एक महिमा गान होता है यहाँ पर। और फिर जो भूदेवी हैं, फिर भगवान की प्रार्थना कर, भगवान के लिए महिमा मंडन करती हैं। नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तन्वे, 33वां श्लोक, स्थितौ गृहीतमाल सत्वाद मूर्ते। भूदेवी बोलती है कि आप जो हैं सारे यज्ञों के स्वामी हैं, सारे यज्ञों का सहयोग करने वाले, और जैसा कि गीता में भगवान बता रहे हैं। कौन सा श्लोक है यज्ञ से रिलेटेड? प्रभु जी, हम सोच रहे हैं हम एक भूतकारम दिन, तपसाम हाँ सर्वलोक बहुत अच्छा, महेश्वरी। बहुत अच्छा। हम सोच रहे हैं एक दिन हम क्या है, हम लोग प्लान करते हैं एक दिन हम स्पिरिचुअल अंताक्षरी खेलेंगे ऑनलाइन ही। ठीक है, हम 2 ग्रुप बना लेंगे, जितने लोग होंगे 2 टीम बना लेंगे, और एक शब्द दे दिए, मान लो मन, तो हम बताए ना, हमें बोलना पड़ेगा फिर गीता से, चैतन्य चैतन्य से, भागवत से, मन के ऊपर से श्लोक। ठीक है, या कोई यज्ञ ही बोल दिया मान लो, यज्ञ शिष्टाचना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, कितनी जगह भगवान यज्ञ के बारे में बताया है ना। इंद्रियों के बारे में ऐसे कर प्लान कर सकते हैं। इससे क्या थोड़ा हमारा मेंटल कंटेम्पलेशन बढ़ेगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, थोड़ा कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो भगवान सारे यज्ञों के जो हैं स्वामी हैं, सारे के सुहृद हैं। तो जब हम भगवान के प्रति शरणागति होती है, तो जैसे जब यहाँ पर धरती माता, धरणी देवी, भूदेवी जो है कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर रही हैं और महिमा का गान कर रही हैं। तो वास्तव में जो हमारा शरणागति का लक्षण है वो है भगवान के प्रति कृतज्ञता और महिमा मंडन करना चाहिए, न केवल भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति भी। आगे 19वें अध्याय में जब जाके भगवान का हिरण्याक्ष से युद्ध होता है, और हिरण्याक्ष को जो है डिफीट कर देते हैं, केवल अपने मुष्टि का प्रहार से ही उसका वध कर देते हैं। पहले तो थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा अपना वीर रस का आस्वादन करते हैं। एक बार तो उनकी गदा गिर जाती है, तो सारे देवता छुप जाते हैं, सोचते हैं ऐसा ना हो कि पता नहीं क्या हो, भगवान का भरोसा नहीं, भगवान का मूड क्या लीला रचे। जैसे देखते हैं एकादशी के प्राकट्य में क्या होता है, वो मुरा नाम के राक्षस से भगवान युद्ध करते करते गुफा में जाके सो जाते हैं। तो बाहर रूप से लगता है कि भगवान थक गए, भगवान कभी थकते हैं क्या? नहीं, लेकिन उस लीला के माध्यम से हम सब पर कृपा करने के लिए एकादशी का प्राकट्य करना था, एकादशी की महिमा बढ़ानी थी, इसलिए भगवान सो गए, जाके आराम करने लग गए। करेक्ट। तो इसी प्रकार से जो है भगवान, देवताओं ने सोचा पता नहीं क्या होगा, और हिरण्याक्ष ने देख लिया हमको कि यार ये देख रहे हैं। तो होता ना, जैसे कभी कोई भौतिक दुनिया में कोई गलत काम कर रहा है, मर्डर कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, किसी ने दूसरे ने देख लिया, तो फिर उसको ठिकाने लगा देते हैं। तो चाहे ऐसा उन्होंने हिरण्याक्ष देख ले, तो घबरा जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इतना खेल मत करो, अब हमारे हृदय की धड़कन बढ़ रही है। तो फिर भगवान जो है हिरण्याक्ष की जो बेसिकली उसके अहंकार को मर्दन करते हैं भगवान। पद्म पुराण में भी कथा आती, केवल वराह पुराण, पद्म पुराण और भागवत के अंदर ही आती है कथा। सर्व पापो हरम पुण्यम पराख्यम महाफलम
और बताते हैं कि जो एकादशी और वराह द्वादशी जो आती है एक साथ, जो इनका ऑब्जर्वेशन होता है, दोनों साथ में आते हैं, और बहुत सारे पापों का हरण करने के लिए और आध्यात्मिक कल्याण के लिए होता है। तो जो है, जो एकादशी वराह द्वादशी की पहले की जो एकादशी अच्छे से पालन करते हैं, वो वराह देवी को बहुत प्रसन्नता प्रदान करती है। और साथ में ये भी याद रखना है कि वराह देव जो है, अवतारम ही असंख्यानाम हरे सत्वा निगध्वजा, अनेकों अवतार हैं, और वराह अवतार जो कि थोड़ा सा जो है भगवान के ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए, महिमा को प्रकट करने के लिए आए हैं। लेकिन अल्टीमेट जो है वो भागवतम का परिभाष सूत्र हमको याद रखना। भागवतम का परिभाष सूत्र किसको याद है? एते चांश कलह पुंस। ऋतिक का चार्ज करा पूसा। वेरी गुड। हाँ, ये जो कृष्णस्तु सूत्र है भगवान से आधार। द्राड़ी correct, मृदयति युगे युगे। जी जी, हाँ, धन्यवाद। क्योंकि हमेशा याद रखना है, कभी कभी क्या होगा कि आप देखेंगे भागवतम में कहीं कहीं इतना महिमा गान हो रहा है, ब्रह्मा जी का भी हो रहा है, कहीं इंद्र का भी हो रहा है, कहीं शिव का हो रहा है। हमें जहाँ कंफ्यूजन लगे तो हमें याद रखना है कि सारे अवतारों में भी अलग अलग महिमा गान होगा, लेकिन सबका स्रोत जो है वो स्वयं जो है कृष्ण है। कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। ये महत्वपूर्ण है, इसको भूलना नहीं। तो बराह द्वादशी से हम ये सीख सकते हैं आज की उत्सव से, भगवान की लीला से, कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी परिस्थिति में संरक्षण करने के लिए तैयार रहते हैं। जिस प्रकार से भूदेवी समुद्र तक जाके गर्भोदक सागर से भी लेके आ गए। तो यदि हम भगवान के प्रति शरणागत रखेंगे तो भगवान हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालते हैं। कभी डायरेक्टली भगवान के सहयोग का तरीका रहता है। अभी किसी भक्त ने शेयर किया था मुझसे बहुत सुंदर आर्टिकल की, भगवान मदद करते हैं कभी कभी जीवन में समस्याएं भेज के, क्योंकि उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। भगवान के प्रति शरणागति भी बढ़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस समस्या को भेज के वो बड़ी समस्या से बचा ले जाया जाता है, कुछ ना कुछ कारण रहते हैं। फिर भी किसी भी परिस्थिति में, जिस प्रकार भूदेवी ने भगवान की शरण ली, ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ली, और देवताओं में अंतर यही है, देवताओं और दानवों में। देवता क्या होता है, कोई भी परिस्थिति होती है, हो सकता है उनके अंदर इंद्रिय भाव रहता है कुछ हद तक, क्योंकि शुद्ध भक्त नहीं है सारे देवता, कुछ को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन कोई भी परिस्थिति जब होती है, कोई भी समस्या जब होती है, तो भगवान की शरण लेते हैं। ये देवीय स्वभाव है। कहाँ पे श्लोक आता है जैसा कि अ, विष्णु भक्ता भवेद देव, शायद पद्म पुराण के हैं, विष्णु भक्ता भवेद देवा आसुरा तब विपर्यया। जो विष्णु के भक्त हैं, विष्णु की इच्छा से अनुसार करते हैं, विष्णु की शरणागति लेते हैं, वो देवता असुर। और असुर मतलब जो असुरा तद विपर्या, जो उनके विपरीत कार्य करते हैं वो असुर है। तो इस प्रकार हमें भी देखना, जीवन में हमारी समस्याएं आती हैं, हमारे अंदर भी भोग वासना है, अनर्थ है, जो भी है, उनसे हमसे संघर्ष भी कर रहे हैं, समस्याएं भी आती हैं। लेकिन क्या हम, वट वेदर आवर बिलोंगिंग्स टू कृष्णा, या हम पहले भगवान की तरफ शरण के लिए जाते हैं, या हम संसार में अपने, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम प्रयास नहीं करना है, प्रयास करना है। कल किसी ने यह एक प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, ये जो जी बीमारियां हैं तो ये तो भगवान दे रहे हैं, तो फिर हमें इलाज क्यों कराने की जरूरत है? हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं क्या? कोई जवाब देना चाहेगा आप लोगों में से? क्या उत्तर देंगे आपको कोई प्रश्न पूछेगा तो? एनीवन वांट टू रिप्लाई? ये क्लास ट्यूटोरियल की तरह है भैया, ऐसा एक तरफा नहीं है। आपको सुनना भी है, और आपको टेस्टिंग भी है। आप बताइए, आपको पूछे कि भैया बीमार हैं, अब तो ये प्रारब्ध कर्म से हुआ, भगवान ने दिया है। अब हम जो है, हमारे, जब हम बचपन में एक जगह रहते थे, पढ़ाई के लिए गए थे, तो हमारे पड़ोस में रहते थे, ब्राह्मण थे वो, लेकिन वो क्या बोलते थे, मुझे पूरा नाम पुराना जो भी था, कि देखो हमें जो है, बोले गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। अरे मैंने पहली बार सुना कोई व्यक्ति ब्राह्मण बोल रहा है, वो शिक्षक थे। मैंने कहा क्यों? अरे देखो, भगवान उनको गरीब बनाया है, और आप उनकी मदद करके भगवान के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या यार, देखो क्या क्या बहाने लॉजिक। हाँ, किसी ने हैंडल्स किया है? अब बताइए, बीमार भगवान ने दी है, तो क्या हमें भगवान की शरण लेना, मतलब हमें इलाज कराना चाहिए, क्या जरूरत है? हरे कृष्णा क्या जी, रिप्लाई? प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, ऐसा जितना मैं समझ पा रही हूँ, उसके हिसाब से यदि बीमारी हमें मिली है तो हमारे
पूर्व जन्मों के कुछ कर्म भी हो सकते हैं, हमारे प्रारब्ध भी हो सकते हैं। लेकिन यदि हम उस रोग का इलाज करा के भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो फिर वो जीवन ठीक है। यदि हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं, और जैसे कि यदि शरीर का किसी अंग कोई प्रभावित हुआ है तो उस अंग को भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए, ना कि उन कर्मों को वापस रिपीट करके भोग वापस से भोग वृत्ति में चले जाना चाहिए। हरे जी धन्यवाद, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहता है और कुछ ऐड करना चाहते हैं? जैसे किसी ने एक प्रश्न किया कि सब कुछ यदि लिखा हुआ है भाग्य में तो प्रार्थना करने की क्या क्या आवश्यकता है? इसका जवाब सुना होगा शायद आपने, मैं पहले भी चर्चा की है। कोई बताना चाहता है? सब कुछ यदि किस्मत में भाग्य में लिखा है तो प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी अ, बोलो। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, सब कुछ लिखा हुआ है हमारे भाग्य में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, भगवान ने हमको इंडिपेंडेंस दी है। सो उस मतलब कि सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन हमारा चॉइस है। जैसे कि आज ये क्लास होने वाली थी, लेकिन हमारी चॉइस थी कि हम इस क्लास को ज्वाइन करें या ना करें, और ज्वाइन करने के बाद सुने या ना करें। तो इस चॉइस की वजह से हम भगवान के प्रति जुड़ जाते हैं, या फिर उनसे वो भगवान को ज्यादा अच्छा लगता है जो भगवान की तरफ जुड़ के ये जो भक्ति भाव से सेवा करता है। बस अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। तो मैंने उनको सरल और अपना अच्छा उत्तर दिया। मैंने एक लाइन में उनको उत्तर दिया कि हाँ, सब कुछ भाग्य में लिखा है, लेकिन प्रार्थना की आवश्यकता इसलिए कि हमारे भाग्य, ऐसा हो सकता है हमारे भाग्य में ये लिखा है कि हमें सब मिलेगा, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तब मिलेगा, है ना? तो शुद्ध होना, ये लॉट ऑफ, तो प्रार्थना एक एंड, पुरुषार्थ तो भी करना है। कर सकते हैं। माइक्रोफोन म्यूट हो गया था क्या? आवाज आ रही है? मेरा प्रश्न सुना? नहीं प्रभु जी, आपकी बिल्कुल भी वॉइस नहीं है। ओ अच्छा, आवाज चली गई थी क्या? ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि भगवान किसी भी रूप में संरक्षण देने के लिए आ सकते हैं भक्तों को। हमारे जीवन में भगवान संरक्षण देने के लिए आए हैं। किस किस रूप में आते हैं भगवान हमारे जीवन में? हमें हमारी चेतना को उठाने के लिए इस बार भूदेवी को उठाया। एक एक करके बता सकते हैं कोई? जिन्होंने अभी तक नहीं बोला पहले उनको अवसर देना चाहेंगे, नहीं तो फिर बाद में जो नहीं, फिर बाद में जो बोल रहे हैं वो भी बोल सकते हैं। बताइए, किस किस रूप में भगवान हमारे लिए, जैसे भूदेवी को उठाने के लिए वराह के रूप में आ गए, तो हमारी चेतना हरे को उठाने के लिए। हाँ जी, हरे एक एक कृष्ण पॉइंट प्रभु बताना बस। जी कृपाल भू। जी प्रभु। साधु के रूप में भी बहुत भगवान। बहुत धन्यवाद। हाँ, साधु रूप में भगवान आते हैं, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? नेक्स्ट कोई और? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सबको प्रणाम। गुरु जी प्रसाद रूप में भी आते हैं और वो भक्तों के रूप हाँ, में भी। बस एक ही बताना है, एक ही बताना है। और बता जी दिया, फेवरेट बता दिया आपने। मेरा भी फेवरेट वही है जो आपका है। इसीलिए आप भी प्रचार करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं। हमारी फ्रिक्वेंसी थोड़ी मिलती जुलती है ना। आपको भी प्रसाद पसंद है, हमें लग रहा है फेवरेट फॉर्म है भगवान का। थैंक यू, धन्यवाद माता जी। ओके, प्रसाद के रूप में आते हैं, प्रभु जी ने बताया साधुओं के रूप में आते हैं। तीसरा और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु जी जी। शास्त्रों के रूप में। हाँ, बहुत अच्छा, शास्त्र के रूप में आते हैं। बहुत अच्छा। भगवान ही शास्त्र के रूप में आते हैं ना। भगवान जो है, भागवत जो है शास्त्र के रूप में है। मतलब कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्ण स्वधामोपगता धर्म ज्ञान आदि सहा खलु नृत्य स्वामी सब पुराण और को दिन, पुराणों के रूप में, विशेष तौर से भागवत पुराण। बहुत अच्छा। और प्रभु जी अगला कोई हमारे विग्रहों के रूप में आते हैं। अच्छा, विग्रह हाँ, के रूप विग्रहों में के, आते हैं। विग्रह के रूप में आते हैं। प्रतिमा नहीं तुम्ही, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ओके, वेरी गुड, चार हो गए। और तो ये किसी पुण्य दिवस के दिन, कोई दिवस। हाँ, मतलब अवतरित होते हैं प्राकट्य के रूप में, कभी कभी स्वयं अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं। बहुत अच्छा, पांच हो गए। और किस रूप में? भी हरि नाम के रूप में। हाँ वेरी गुड। इसका आंसर था कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, है ना। भगवान नाम के रूप में आते हैं, सबसे कृपालु। बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट? किस रूप में आते हैं भगवान? जिन्होंने नहीं बोला अभी तक वो प्रयास करें, नहीं तो फिर कोई भी बोले। और किस रूप में आते हैं भगवान? आसपास ऑब्जर्व करिए, सोचिए, और भगवान ने क्या क्या कृपा किया है, किस किस रूप में आए हमारे जीवन में।
वैसे तो भगवान की विभूतियां 10वीं 11वीं अध्याय में सब कुछ भगवान ही है, लेकिन भक्ति में उन्नत करने के लिए साधु के रूप में, शास्त्र के रूप में, धाम के रूप में, होली धाम, होली नेम, धाम के रूप में प्रकट होते भगवान। कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वापार्षद स्वधाम सह अवतरी। हाँ, भगवान कृपा करने के लिए तो कितने सारे रूप में, देखिए भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं कि हमें जो है अलग अलग रूपों में आते हैं, साधु के रूप में, कभी 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 वो हमको अप्रिशिएट करते हैं, कभी चेस्टाइज करते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान बड़े कृपालु हैं। और भी रूप हो सकते हैं, आपको कुछ याद आए तो आप शेयर कर सकते हैं, जो मैं अभी कलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो हाँ, अगला लेसन हम जो चर्चा करेंगे कि हम किसी भी समस्या में क्यों ना घिर जाए, यदि भगवान के प्रति शरणागति दिखाएंगे तो भगवान जरूर संरक्षण प्रदान करेंगे हमारे लिए। भगवान से बड़ी कोई, मतलब बोलते हैं ना कि कोई भी समस्या भगवान से बड़ी नहीं है, भगवान की शक्ति से बड़ी नहीं है। तो जो हमारे लिए इम्पॉसिबल नजर आता है, ब्रह्मा जी को बहुत असहाय स्थिति हो गई थी, क्या होगा, लेकिन भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, भगवान पर भरोसा रखना है, कैलकुलेटिव माइंड नहीं होना है। भगवान कोई भी परिस्थिति, मुकम करोति वाचालम पंगु लंघायते गिरहम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम, श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारण। और अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए भगवान किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी रूप में जा सकते हैं। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। किसी भी स्थिति में कभी हेजिटेट नहीं होते। और इससे क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान की वैल्यू कम नहीं होती, किसी भी अवस्था में पहुंच जाए। इसी प्रकार भक्तों की भी वैल्यू कम नहीं होती। उपदेशामृत में आप पढ़ेंगे, श्लोक में आता है कि भक्त किसी भी जाति में जन्म लिया हो, बाह्य रूप से कुरूप हो, फिजिकली प्रॉब्लम हो, मेंटल कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए उसको, बाहर देखा जाए तो, यदि भक्ति की प्रक्रिया का सही तरीके से अनुशीलन कर रहा है, तो जाति, समाज, वर्ण, शारीरिक रूप का जिस प्रकार से बताते हैं, उदाहरण किसी को पता है कौन सा उदाहरण बताते हैं उसमें भक्त की महिमा कम नहीं होती? उपदेश अमृत मैंने रेफरेंस दे दिया। वो किसी भी स्थिति में हो, शारीरिक स्थिति उसकी कैसी हो, आर्थिक स्थिति कैसी हो, रंग रूप अच्छा हो कि नहीं हो, बोलने में निपुण हो कि नहीं हो। किसी को पता है उदाहरण, क्या उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी, भक्त की महिमा कम नहीं होती? थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उसमें गंगा जल का उदाहरण देते हैं। गंगा जल में थोड़ा सा बाहरी रूप से उसमें बुदबुदे हो, फेन हो, थोड़ा कचरा भी हो, तो भी गंगा जल की जो है महिमा कम नहीं होती है। इसी प्रकार से भक्त की और भगवान की महिमा किसी भी स्थिति में कम नहीं होती है। ठीक है। और भगवान जो है वास्तविक, जो इधर एक आदर्श लीडर, क्या बोलते हैं, आदर्श नेतृत्व को दिखाते हैं कि वो प्रेम दिखाते हैं विनम्रता के साथ, और प्रेस्टीज की चिंता नहीं करते। अरे अरे मैं बराह रूप में जाऊंगा, सुअर रूप में जाऊंगा, वैल्यू कम हो जाएगी क्या? तो वास्तव में हमारे अंदर भी लीडरशिप स्किल होना चाहिए। तो हमें, वी शुड रेडी टू सर्व अवर सबऑर्डिनेट्स, और प्रैक्टिकली नॉट ओनली सबऑर्डिनेट, फॉर एवरीवन, टू एट एनी एक्सटेंट। हमें चिंता नहीं करनी है अपनी। हाँ, इतनी चिंता करनी है कि भक्ति नष्ट ना हो जाए, लेकिन बाकी दुनिया क्या सोचेगी, आजकल लोग बहुत चिंता करते हैं, क्या सोचेंगे। अब हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं, अब कंठी पहन के जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, माला लटका के घूमेंगे क्या, लोग क्या सोचेंगे। नहीं, इस प्रकार से कोई चिंता नहीं करनी। और प्रचार के मामले में भी ज्यादा चिंता नहीं करनी। आप देश काल पात्र के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। और भूदेवी जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती है, वो हमारे शरणागति, भक्ति के प्रति शरणागति को करती है। जिस प्रकार भूदेवी प्रार्थना करती है भगवान से, ऑफ करती है, तो हमें भी सिंसियरली जो है किसी भी क्राइसिस में भगवान के प्रति सिंसियरली प्रार्थना करनी चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। जैसे हम अनुभव कर पाते हैं लोगों के जीवन में कि जो व्यक्ति सामान्य तौर पर नियमित रूप से प्रार्थनाएं और भजन करता है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी कर सकता है। अन्यथा आप प्रयास देखेंगे, आप लोगों ने किस किसने अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति यदि भगे भजन नहीं कर रहा है, तो फिर उसको विपरीत परिस्थिति में भी उसको कराओ, उसकी याद दिलाओ, लेकिन मुश्किल से हो नहीं पाता उससे भजन, बहुत मुश्किल है। कल ही हम यहाँ पे एक बूढ़ी माता जी हैं, 75 के अराउंड होंगी, बता रहा उनको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो, अरे प्रभु होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। अब बिना नहाए कैसे, कन्विक्शन नहीं आता उनके अंदर। और यहाँ पर अज्ञानता के ऊपर जो है धर्म की विजय दिखाता है। जैसे हिरण्यक्ष अज्ञानता का प्रतीक है, अहंकार शक्ति का प्रतीक है।
और भगवान जो है उसकी अज्ञानता को एरोगेंस, और एरोगेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता होती है, एरोगेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताए कोई? अरे नहीं पता, आप लोग सब अंग्रेजी मीडियम वाले हैं लग रहे हैं। हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु जी। घमंड। हाँ बोल सकते हैं, मतलब घमंड ही बोल सकते हैं, एरोगेंस। वो तो यार एरोगेंट बहुत है यार, मतलब थोड़ा मूडी या हाँ घमंडी टाइप का व्यक्ति, करेक्ट, प्रभु जी ऑलमोस्ट। अहंकारी भी हो सकता है। हाँ करेक्ट। इनमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं, थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। घमंड और अहंकार में सुन रहा था कि घमंड अहंकार अभिमान ये अलग, छोटा छोटा टेक्निकल डिफरेंस इसमें। अब कौन से में क्या है, लेकिन मैं सुना था कि एक में ऐसा होता है कि आदमी के पास थोड़ा बहुत कुछ होता है तो उसका अहंकार दिखाता है, कुछ है उसके पास। और घमंड या अभिमान अब हो सकता है टेक्निकली मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ, उसमें एक ऐसा होता है कि इसके पास होता नहीं है तो भी दिखाता है। एक तो है जिसके पास थोड़ा बहुत है तो थोड़ा तो स्वाभाविक सी बात है, कभी कभी नहीं भी होता, बोलता है हमारे जो, ऐसा अहंकार दिखाता है। बोले जानते हो ना, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं ना हमारे, वो हमारे चाचा के साले के भतीजे के मौसी के पड़ोस में रहते हैं, समझ गए ना? अब ध्यान रखियो, मतलब फिर भी उसके पास कुछ नहीं है, पावर नहीं है, फिर भी इधर उधर से कुछ भी दिखाएगा वो, होता नहीं उसके पास शक्ति, फिर भी दिखाता है, वो अहंकार में आ जाता है। अहंकार या दर्प, वो एग्जैक्टली आई 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 विल फाइंड आउट कि आप लोगों में उसको मिलता है तो देखिए, लेकिन थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। ठीक है, अभी हम समाप्त करेंगे 5 मिनट में। अ, तो जो है, और हम व्रत किया हमने ध्यान पूर्वक, तो व्रत करना हमारा उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य भक्ति होता है। और साथ में हमें अपनी चेतना को उठाने का प्रयास करना है, और साथ में दूसरों की चेतना को उठाने का प्रयास करना है, और वही वास्तविक शक्ति का सदुपयोग है। स्पिरिचुअल लाइफ नॉट ओनली विद द रिमूविंग नेगेटिविटी बट ऑल्सो अपलिफ्टिंग अदर्स विथ कंपैशन। आध्यात्मिक जीवन केवल अपनी नेगेटिविटी को दूर करना नहीं है, कि बार बार इसलिए मैं बोलता हूँ, इस जीवन का सूत्र होना चाहिए, कुछ भी हो जाए जीवन में, जब तक सांस है तब तक है, तब तक आस है, और दूसरों को और स्वयं को भक्ति में बढ़ाने का प्रयास है, इस प्रकार से चलते रहना चाहिए। और प्रतिदिन हम इसमें जैसे प्रयास करें कि भगवान के प्रति रिमेम्बरेंस ज्यादा बढ़ाएं। वराहदेव के लिए आज हम यदि आपके पास फोटो उपलब्ध है तो उन पर पुष्प अभिषेक कर सकते हैं। मायापुर मंदिर में तो अभिषेक भी होता है वराहदेव का। अ, और देखते हैं कि कैसे अहंकार का भगवान मर्दन करते हैं, तो इस प्रकार से हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर भी हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे लोग बैठे हुए हैं, भगवान आप उसका मर्दन कीजिए। और साथ में अंत में ये प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार आपने जो है भूदेवी को संसार के कल्याण के लिए उठाया गर्भोदक सागर से, इस प्रकार से जो है हमारा भी उद्धार करिए, हमारी चेतना को उठाइए, सारे संसार पर कृपा करिए। इस प्रकार से हम भगवान महादेव के चरणों में प्रार्थना करें। और जयदेव गोस्वामी ने बहुत अच्छी प्रार्थना लिखी है, उसको करें, भागवतम का श्लोक का अध्ययन करें, भूदेवी से प्रार्थना करें, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें। बहुत कुछ अवसर है, ये सारे अवसर हमें सदुपयोग करना चाहिए। और न केवल आज के दिन, हमें जब हमेशा हम भगवान के सारे 10 अवतारों का स्रोत का पाठ कर सकते हैं। अ, और अलग अलग मंत्रों का जो प्रार्थना है भागवत, हम उसको अध्ययन कर सकते हैं। भूदेवी की प्रार्थना है बहुत सुंदर, तृतीय स्कंद में, उसको भी पाठ कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री वराहदेव की जय, वराह द्वादशी की जय, श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई कमेंट क्वेश्चन पॉइंट है तो बोल सकते हैं। आई डोंट नो हाउ मच आई कुड डू द जस्टिस, क्योंकि मैं थोड़ा इधर व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाया। मैं कल हरे प्रयास करूंगा कृष्णा। यदि। कृष्ण राम प्रभु जी। जी आवाज आ रही है? प्रभु जी, बहुत ही सुंदर प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक और निवेदन था कि जैसे वराह अवतार जो होता है उसके बाद में फिर वामन अवतार होता है, तो उसके पहले कूर्म अवतार होता है प्रभु जी। तो इनको थोड़ा सा सीक्वेंस में समझने के लिए, जैसे कश्यप ऋषि के संतान में ही इनको हिरणाक्ष और इनको गिना जाता है, और फिर कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में वामन अवतार के रूप में फिर होता है। तो इसको कैसे मतलब ऑथेंटिक रूप से समझा जा सकता है कि जैसे क्षीर सागर का मंथन हुआ, तो ऐसे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। तो एक क्लास अगर इस पर हो जाए कि इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं हम।
मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया, मतलब क्या समझने में समस्या हो रही है? प्रभु जी, अलग अलग अवतारों में समझने में कंफ्यूजन ये रह रहा है कि जैसे कश्यप ऋषि और इनकी संतान बताया जाता है हिरण्याक्ष को इनको। तो उनके बाद में फिर वामन अवतार जो होता है, उसमें भी भगवान जब अवतार लेते हैं, तो फिर वो इनको टाइम पीरियड से कैसे समझा जा सकता है, देखिए, पहले कश्यप की स्थान और टाइम के आधार पर। आदि आदि अदिति की संतान हुई हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। और देवता जो हैं वो अदिति की संतान है। ठीक है, कश्यप की जो है आई थिंक 13 जी प्रभु पत्नियां जी। हैं, कद्रू, ये सब अलग अलग प्रकार। तो अलग अलग संसार में जो भी सृष्टि हुई है बेसिकली कश्यप जी के माध्यम से जानवरों की प्रकट हुई अलग अलग। और वराह में भी दो अवतार वराह देव के दो बार प्रकट होता है, नील वराह श्वेत वराह, अलग अलग मनवंतर में। भागवत में इसका वर्णन है, प्लान आउट कर सकते हैं कभी इस प्रकार से और डिटेल में चर्चा। बाकी प्रथम स्कंद में वर्णन है 24 जो भगवान के अवतार हैं उनका सीक्वेंस में वर्णन है। लेकिन साथ में वो लिख भी रहे हैं अंत में कि अवतार अभी असंख्या नाम। उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, जैसे समुद्र में हजारों लाखों लहरें आती हैं, उनको काउंट करना मुश्किल है, पर भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। दूसरा चीज, भागवत में जो है सारे अवतारों का वर्णन क्रोनोलॉजिकली नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो प्रश्न जैसे आते गए, जो मन में विचार उठा उस हिसाब से अवतारों का वर्णन कर दिया। जो आया कभी पहले ये हो गया फिर ये हो गया, ऐसा सीक्वेंस में पूरी भागवत कथा सीक्वेंस में नहीं आती। जो जिस प्रकार से प्रश्न उठे बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी के जीवन मन में परीक्षित महाराज के मन में उठे, या सौनक आदि ऋषियों के मन में उठे, तो सब जो प्रश्न आया उसका आगे पीछे भी है कहीं कहीं सीक्वेंस। मगर प्रथम स्कंद में आपको डिटेल में मिलेगा। फिर भी यदि लग रहा है तो फिर प्लान आउट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं अवतारों के ऊपर से। हरे कृष्णा, धन्यवाद रूप। ओके, किसी को और कोई क्वेश्चन, पॉइंट, कमेंट, करेक्शन, हरे एडिशन, डिलीशन? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू सो मच, काफी जानकारी मिली। प्रभु जी, डेली रहने वाली है क्लास अपनी ये? हाँ जी माता जी, रियलमी माता जी कौन? आवाज नहीं पहचाना हूँ। रियल रियल में मैं आपकी रियलमी वाली आवाज, रियल में आवाज सुनी सुनी लग रही है, लेकिन आपका नाम नहीं आ रहा है ना इसमें। हाँ प्रभु जी, पूजा गोयल। अच्छा, सॉरी, अच्छा माता जी, राहु से हैं, हाँ पूजा माता जी। हाँ जी ठीक हाँ है। जी। तो ये हाँ कक्षा तो प्रतिदिन रहती है माता जी, सुबह 6:30 बजे। मैं जरूर नहीं दे पाता, अभी तो लगभग 15-20 दिन लग रहा है, 1 महीने से ज्यादा हो गया। लेकिन हमारे और भक्त लोग हैं, पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु हैं और प्रभु जी माता जी हैं, ज्वाइन करते हैं। प्रेजेंटेशन भी रहते हैं इसमें, अलग अलग आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव विशेष उत्सवों पे। तो मैं प्रयास करूंगा, कल नित्यानंद त्रयोदशी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आप चाहे तो समय निकाल के जब भी ये अपना कार्य करते हुए भी कुछ तो सुन सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली, क्योंकि यूट्यूब से क्लास सुनने और पर्सनल में बहुत अंतर है, क्योंकि यूट्यूब में क्लैरिफिकेशन नहीं होता, उतना कनेक्टिविटी नहीं बैठती। सुनना चाहिए उनसे भी, बड़े वैष्णव से, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए हमें भक्तों से इस प्रकार के सुनना, क्लैरिफिकेशन होता है, रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो ये सेम रहेगा। लिंक शायद दूसरी हो सकती है, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे, एक सिंसियर सीकर ग्रुप है, विल गेट द इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस। उस हम प्रयास करेंगे यही वाली लिंक चालू हो जाए, व्हाट्सएप ये